नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के एग्जामिनेशन के बारे में। आप सभी लोगों को पता है फाइनली आप सभी का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है इस टाइम पे। आज काफ़ी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन हो चुका है, काफ़ी कैंडिडेट अभी का एग्जामिनेशन के रह गए हैं, तो उनका भी कैंडिडेट का धीरे धीरे आप सभी का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले इस वीडियो में आप सभी की बताने वाला हूँ कि आप सभी की आंसर की कब तक आने वाली है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट का एग्जाम हो चुका है। तो उनको ये वेट है कि भाई आंसर की के बारे में बता दीजिएगा, क्या इसका आंसर की जो है यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी जो पहले पेपर हो चुके हैं उनकी पहले आंसर क्या है या फिर बाद में आंसर क्या है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, या फिर एक साथ आने वाली उसके बारे में बात करेंगे आंसर की के बारे में। साथ ही दोस्तों हम सबको ये भी बताने वाले हैं कि आप सभी का जो रिजल्ट होगा वो आप सभी का कब तक आने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, हवलदार पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होने वाला है, तो उसका फिजिकल में आप सभी का क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम बात करने वाले हैं। और आपका रिजल्ट देखिए, आपका पहले हवलदार के लिए रिजल्ट आएगा या फिर आपका फाइनल दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा, वो भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि आप सभी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी की क्या हो सकती है, इस बार के लिए आप सभी की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको यानी कि ऑल इन वन सोल्यूशन आप सभी के लिए मिलने वाला है। इसके सिवा आपको कोई भी अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन, जिसको हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 बोल सकते हैं। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आप सभी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो आप सभी का एग्जामिनेशन 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और आप सभी का एग्जाम 14 नवंबर 2024 तक आप सभी का एग्जामिनेशन चलने वाला है। बीच में कुछ गैप हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले, मैंने उसमें आपको बता दिया था कि कुछ किस डेट में कैप है और किस किस डेट को आप सभी का पेपर होने वाला है। तो वो आप लोग जाके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये एग्जाम लगातार नहीं चलने वाला, कुछ डेट में आपको काफी गैप है, तो इसलिए इस तरह लंबा खिंच गया है, ठीक है ना। बाकी हम आगे बात करते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इसकी आंसर की जो है कब तक आ जाएगी। अगर मैं इसके आंसर की के बारे में बात करूँ तो जब आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, जैसे आपका एग्जामिनेशन मान लो कंडक्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो उसके लगभग मैं बात करूँ तो 5 से 8 दिन के अंदर आंसर की आप सभी की आ जानी चाहिए। पहले क्या था कि देखिए, ssc.nic जब वेबसाइट थी तो उस टाइम पे 3 दिन में आंसर किया जाती थी, लेकिन ssc.gov.in वेबसाइट जब से बनी है तब से क्या होगा कि आंसर की में थोड़ा डिले होने लगा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो कम से कम आपके 5 दिन लग जाते हैं और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 8 दिन आप सभी के आंसर की को चले जाते हैं कभी कभी। तो हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 से 8 दिन के अंदर आप सभी के आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। जैसे आपका सभी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, मान लो 14 नवंबर को सभी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन फाइनल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कैंडिडेट का पहले आएगी आंसर की, कुछ की बाद में कि ऐसे यहाँ पे नहीं होने वाला। सभी कैंडिडेट के आंसर की आएगी जब तक आपका पेपर लास्ट हो जाएगा। मान लो किसी का 30 सितंबर को पेपर था और वो सोचे कि मेरे 15 दिन बाद आंसर किया जाए या 4 दिन बाद आ जाए या 8 दिन बाद आए, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपका एसएससी एमटीएस का फुल एंड फाइनल कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा तब तक आप सभी के आंसर की नहीं आएगी। तो फाइनल एग्जामिनेशन की जो डेट है आप सभी लोगों को पता है 14 नवंबर 2024 तक। तो जैसे कि आपका 14 नवंबर 2024 को जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उससे आप लोग इसमें 5 से 8 दिन के अंदर आप सभी के आंसर की तब देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आ गई। अगर हम डेट के बारे में बात करें तो आंसर की देखने में जब 19 नवंबर से लेके 22 नवंबर 2024 के बीच में आप सभी को आंसर की देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपना सही गलत का अपना चयन कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, ठीक है। अगर हम एक लिंक एक्टिवेट की बात करें तो देखिए, आंसर की चेक करने का जो इसमें कुछ टाइमिंग होता है उसको समय से आपको चेक करना होता है। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं आपको कोई भी अपडेट आएगी तो मैं उसका आंसर की गड़गड़े आपको तुरंत दे दूंगा। तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी जो आंसर की का लिंक होता है कम से कम 3 से 4 दिन ही लिंक एक्टिवेट रहता है। तो इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना है कि 3 से 5 दिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कभी कभी देखिए किसी रीजन से हो सकता है, जैसे कि अभी सीजीएल में हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपका सीजीएल में क्या है कि मतलब उन लोगों ने मतलब एक डेट मतलब अच्छे से चेक नहीं करवा रहे थे तो डेट थोड़ी सी बढ़ा दी। तो कभी कभी क्या होता है कि 3 से 5 दिन आप सभी को आंसर की देखने को टाइम मिल जाता है। फिर आपको अगर मान लो आप 8 दिन बाद आंसर की चेक करें तो फिर आप आंसर की नहीं चेक कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, ठीक है भाई। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या फिर एसएससी की या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक प्रो पास लेके आए, जो कि 608 रुपये में आप अपना प्रो पास ले सकते हो, जिसमें आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जितने चाहे उतने मॉक टेस्ट
आप लोग लगा सकते हो। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी रेलवे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर है, जिसमें आप 608 रुपये में आप ईयरली यानी कि पर ईयर का जो पास है आपको 608 रुपये में मिलेगा, जिसमें आप उतने चाहे उतने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट, आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ वहाँ पे आप सभी के लिए मिल जाते हैं। तो आप इसको परचेस करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जाके आप परचेस कर लीजिएगा। लेकिन आप पीएनसीई कोड यूज करना ना भूलें। अगर आप पीएनसीई कोड अगर आप यूज कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि इंस्टेंट 13% का डिस्काउंट आप सभी के लिए मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं और आप अपना अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, आगे मैं बात करना चाहूँ, मैंने आपको बता दिया कि लिंक जो एक्टिवेट रहेगा 3 से 5 दिन के बाद आप सभी का लिंक आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, तो टाइम से आप अपने आंसर की को चेक कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे मैं बात करना चाहूँगा। देखिए आपके रिजल्ट के बारे में, तो देखिए रिजल्ट के बारे में आपको लगभग मैं बात करूँ तो रिजल्ट आने में अगर मैं बात करूँ जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो लगभग उससे 55 से 60 दिन आप सभी के आंसर की रिजल्ट आने में लग जाएंगे। तो अगर हम डेट के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे आपका 55 से 60 दिन मैंने आपको जैसा कि बताया है। जो भी कैंडिडेट पास आउट होंगे, जो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिस भी कैंडिडेट की सबसे पहले आपका लिस्ट आएगी, स्कोर कार्ड आप सभी का नहीं आता है। देखिए सबसे पहले एक आपकी लिस्ट आएगी जिसमें आपका रोल नंबर होगा और नाम होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ये भी बता देता चाहूँगा कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले हवलदार का आएगा। ठीक है, यानी कि हवलदार पोस्ट के लिए जो रिजल्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, जो कि आप लोगों को पता है कि एमटीएस की पोस्ट होती है, एक हवलदार की पोस्ट होती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हवलदार पोस्ट के लिए रिजल्ट आप सभी का आएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट हवलदार पोस्ट के लिए पास होंगे उनके लिए भी बताता हूँ। अगर मैं डेट के बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले एक डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 9 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2025 से लेके, और आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपका 14 जनवरी 2025 के बीच में आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी का आ जाएगा। इस चीज़ का आपको खासकर में ध्यान रखना है। लगभग अगर हम 14 नवंबर की बात करें तो उसके बाद 55 से 60 दिन आप सभी को आने की रिजल्ट आने में लग सकते हैं, जिसमें आपका केवल और केवल सबसे पहले हवलदार का रिजल्ट आएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी आप लोगों को पता है कि आपसे जब फॉर्म में प्रेफरेंस भरवाई गई थी, तो अगर आप मान लो जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए कट ऑफ आपका 130 लगता है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, हम मान लेते हैं, और मान लो जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसके 140 नंबर आ रहे हैं और उसमें हवलदार की पोस्ट भी भरी है और एमटीएस की भी पोस्ट भरी है, तो उसको क्या है कि वो हवलदार के लिए भी पहले हवलदार के लिए शॉर्ट लिस्ट होगा, तो सबसे पहले उसको आपका फिजिकल देना होगा। ठीक है, फिजिकल में क्या आएगा ये भी मैं आप सभी को बताना चाहूँ। और जिसमें हवलदार की पोस्ट नहीं भरी है तो उनको फिजिकल नहीं देना, इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जिनमें आपका भरे हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या क्या पोस्ट आप सभी लोगों ने भरी होंगी। ठीक है ना, तो जो भी कैंडिडेट मतलब हवलदार पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं उन कैंडिडेट का केवल क्या होगा कि आपका हवलदार पोस्ट के लिए ओनली हवलदार पोस्ट के लिए होगा। ये भी मैं बता देता हूँ, हवलदार पोस्ट का फिजिकल होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिजिकल में आपका क्या होगा, सबसे पहले आपकी वॉकिंग कराई जाएगी, यानी कि आपको थोड़ा सा टहलना है, कम से कम 1600 मीटर आपको टहलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 1600 मीटर कम से कम 15 मिनट में आपको टहल के जाना है। मतलब वो चेक करते हैं कि आपका बॉडी एकदम ही फिजिकली फिट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। एक किलोमीटर लगभग 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, 1 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बस इतना ही है फिजिकल। हाइट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेल के लिए जो हाइट रखी गई वो 157.5 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आप सभी की हाइट रखी गई है फीमेल कैंडिडेट के लिए। हम थोड़ा सा चेस्ट के बारे में भी बता देते हैं। जो चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है चेस्ट आप सभी का 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है, इस चीज़ का आपको खासकर में ध्यान रखना है। बस इतना सा फिजिकल है, इसमें अलग से कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं होने वाला, नहीं रनिंग होनी है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। केवल और केवल ये छोटी सी चीज़ें कराई जाती है, मतलब फिजिकली फिट है, बस इतना आपको ये चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपका ये लगभग 20 से 25 दिन आप सभी का फिजिकल आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगता है। उसके बाद आप सभी का क्या होता है, जैसे ही मान लो हवलदार का रिजल्ट आएगा तो उसके लगभग 40 दिन बाद, लगभग अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 40 दिन बाद आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो फाइनल रिजल्ट में आप सभी का क्या होगा, एमटीएस पोस्ट और हवलदार पोस्ट, आपने दोनों पोस्ट भरी होंगी तो ठीक है, नहीं तो आपने एमटीएस पोस्ट भरी है तो यहाँ पे जाके आपको अपना फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों पोस्ट का एक रिजल्ट एक साथ आएगा, यानी कि एमटीएस और हवलदार दोनों पोस्ट का आपका रिजल्ट एक साथ आने वाला है। जिसमें मैं बात करूँ जो भी कैंडिडेट पास होते हैं, ठीक है, केवल जो भी कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है, इसका भी खासकर में ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट पास होते हैं उनकी एक लिस्ट आती है जिसमें जो भी कैंडिडेट क्या होंगे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी, जिसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा उसी का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, अन्यथा किसी और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। ठीक है, खासकर में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आपका एमटीएस और हवलदार दोनों का एक साथ आएगा। और अगर हम एक डेट के बारे में भी आप सभी को बता देते हैं तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो 14 जनवरी से अगर आप लगभग 40 दिन ऐड करते हो तो यहाँ पे आपका 24 फरवरी आप सभी के बैठेगा। लगभग अगर हम डेट के बारे में बात करें तो 24 फरवरी, ठीक है, 24 फेब 2025, ठीक है,
24 Feb 2025 आप सभी को यहाँ पे डेट आप लोग देख सकते हो। इसके अराउंड आप सभी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप सभी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह कंडक्ट होता है। ठीक है, साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सोचते हो कि भाई मार्क्स वगैरह कैसे चेक कर पाओगे, तो देखिए चाहो तो आप आंसर की में कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर आप ऑफिशियली चेक करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियली चेक करने के लिए जो मार्क्स जो जारी किए जाएंगे वो आपके देखिएगा लगभग आपसे रिजल्ट आएगा जब फाइनल, तो उससे 8 से 10 दिन बाद आप सभी के फाइनल रिजल्ट आपकी SSC.gov.in की वेबसाइट पे आप सभी के मार्क्स जो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप लोग देख सकते हो यानी कि आपका फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनकी लिस्ट आती है, केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट के, जो फेल हो जाते हैं उनका कुछ भी नहीं आता। और अगर आप जो भी कैंडिडेट फेल है या पास है वो अपना मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर पाएंगे लगभग 8 से 10 दिन बाद आप सभी की जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा इसके एक्सपेक्टेड आप सभी की कट ऑफ आप सभी की कहा जा सकते हैं क्योंकि सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा सवाल आपके मन में यही होगा। तो अगर हम बात करें तो देखिए मैं आपको जो कट ऑफ आप सभी के सामने बता रहा हूँ ये एक नॉर्मलाइज कट ऑफ है, मतलब इतना आपका नॉर्मलाइज होने के बाद आपका स्कोर होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें कभी कभी क्या होता है कि नंबर आपके आप 10 से 15 नंबर बढ़ भी सकते हैं, कभी कभी होता है कि मान लो आपके 130 नंबर बैठ रहे हैं तो कभी कभी 125 भी हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपके नंबर जो बढ़ेंगे, इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो अगर आप मैं जो स्कोर बता रहा हूँ वो आपको नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ, इतना आपका नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर होना चाहिए। अगर मान लो आपको देखिए टफेस्ट शिफ्ट है और अगर आपके 10 से 15 नंबर भी कम बैठते हैं इससे तो बिल्कुल भी फिर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद वो आपका स्कोर बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी शिफ्ट जो टफ आई थी इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूंगा, अगर मैं यूआर कैटेगरी के बारे में बात कर लेता हूं, यूआर कैटेगरी में आपका मिनिमम जो स्कोर होना चाहिए वो 130 नंबर होना चाहिए। ये कम से कम कट ऑफ है, इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना स्कोर होना चाहिए नॉर्मलाइज होने के बाद। आप इसमें 10 से 15 नंबर कम कर सकते हैं, वो आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी के लिए 130, ईडब्ल्यूएस के लिए 127, ओबीसी के लिए 128 अगर मैं बात करूं आगे, और एससी के लिए 125, और अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए तो 115 अगर आपका स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल भी आपके सामने दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम इतना स्कोर होना ही चाहिए तभी आप हो पाओगे, नहीं तो अन्यथा आपको पता है कि एमटीएस की कट ऑफ हाई जाने वाली, इतनी भी कम नहीं जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको खासकर में ध्यान रखना है। बाकी कंपटीशन आप लोगों को पता है अच्छा खासा होता है एसएससी के एग्जामिनेशन में, बाकी इतना भी नहीं होता कि आप सोचे कि सारा ही सिलेक्टेड मतलब जो हाई कट ऑफ जाएगा, इतना भी हाई नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जो आपको बताया इतना लगभग आप सभी का कट ऑफ जाएगा। हो सकता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए, लेकिन कट ऑफ अराउंड इतना ही आपके पास आपको देखने को मिलेगा। बाकी रिजल्ट आएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या कट ऑफ रहा है क्या नहीं। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी हैं कि आप सभी को देखिए एग्जामिनेशन की डेट अच्छे से पता है। मैंने आप सभी को ये भी बता दिया कि आप सभी का जो आंसर किया वो कब तक आ जाएगा, रिजल्ट के बारे में भी बता दिया। साथ ही मैंने आप सभी को ये भी बता दिया कि आप सभी को जो फिजिकल होने वाला है वो आपका क्या क्या होगा और किस पोस्ट के लिए होगा, केवल और केवल हवलदार पोस्ट के लिए होगा। जो भी कैंडिडेट हवलदार पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके मार्क्स जारी किए जाएंगे और आपके देखिए आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका फाइनल प्रोसीजर होता है जो कि मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया लेकिन इतना भी ज्यादा लॉन्ग नहीं है, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट आपका बनता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हो। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।